नमस्कार, बहुत स्वागत है। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां नक्सलियों के खिलाफ अबुझमाड़ में सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान चल रहा है। बीते 2 दिनों से जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। ऑपरेशन में नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले के जवान शामिल हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल सकती है और बड़ी सफलता की खबरें भी आ रही हैं। और आज की जो मुठभेड़ चल रही है उसके बारे में हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता संजय ठाकुर तमाम जानकारी देंगे, बाकायदा समझाएंगे मैप के माध्यम से कि कहां कैसे क्या हुआ है, कितनी महत्वपूर्ण है लड़ाई, कितने जवान शामिल हैं, जवानों को भी जो डैमेज हुआ है वो भी बताएंगे। संजय, सब कुछ बताइए, विस्तार से समझाइए। नीतीश, पिछले 48 घंटों से हमारे जवान नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ अबूझमाड़ के कुतुल इलाके में हैं। देखिए, आपको ये समझाना बहुत जरूरी है, दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि इलाका कितना खतरनाक है। देखिए, ये रायपुर राजधानी है। रायपुर राजधानी से जब आप आगे बढ़ेंगे दक्षिण बस्तर की ओर, तो आप लगभग जब 250 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो आप पहुंचते हैं नारायणपुर इलाके में। नारायणपुर का ये जिला है जहां अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ का मतलब है ऐसा जंगल जिसे बुझा ना जा सके। मुगलों ने, अंग्रेजों ने भी इस जंगल का सर्वे कराने की कोशिश की, लेकिन आज तक इस इलाके का सर्वे नहीं हो पाया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाका जो है ये कितना घना जंगल है यहाँ पे। और यहाँ पर मौजूद है ये ओरछा, आपको नजर आएगा। ये ओरछा जो है नक्सलियों की राजधानी थी और उसके बगल में है कुतुल गांव। कुतुल, मैं पिछले लंबे समय तक इस इलाके में गया हूँ। इसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, सबसे मजबूत इलाका है। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ना, ये घने जंगल हैं, ये अबूझमाड़ के घने जंगल हैं जिसके अंदर है ये कुतुल गांव। और आज फोर्स जब है, फोर्स दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर जो जिला है और इसके अलावा कांकेर, इन 4 जिलों से, मतलब चारों ओर से करीब 1000 जवान जो है वो इस कुतुल इलाके में पहुंचे। कुतुल का ये जो फरसेबेड़ा जो गांव है, यहाँ पर जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। 8 नक्सली ढेर हुए हैं, लेकिन एक बड़ी नुकसान की खबर भी आ रही है कि एक जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुआ है। हालांकि अब भी जवान जंगलों के अंदर है। ये जंगलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़, ये जंगल नजर आ रहे हैं, ये वो इलाका है जो नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ है। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, सैटेलाइट फोन के द्वारा ही जवान जो है वो संपर्क कर पाते अपने अधिकारियों से। तो ऐसे में अभी जो जानकारी आ रही है वो सूत्रों के आधार पर आ रही है कि 8 नक्सली ढेर हुए हैं, साथ ही एक जवान शहीद हुआ है। लेकिन जब जवान वापस निकलेंगे इसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी बड़ी सफलता मिली है और क्या नुकसान हुआ है जवानों को। नीतीश, संजय, जो आपने बताया इस इलाके के बारे में और भी बताइएगा, कितना दुर्गम है ये। पिछली बार भी अबूझमाड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली थी, उसकी चर्चा चारों तरफ हुई। तो क्या माना जाए, अबूझमाड़ की तरफ नक्सली केंद्रित हो रहे हैं, अपने सबसे सेफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये कितना दुर्गम है, कितना कठिन है, और ये ऑपरेशन किस तरह से संभवतः चलाया जा रहा होगा, किन चुनौतियों से? नीतीश, बहुत जरूरी है दर्शकों को समझाना कि देखिए, अगर मैं इस मैप को थोड़ा फिर जूम आउट करूं तो ये दक्षिण बस्तर का जो इलाका था, जहां पर सुकमा, बीजापुर के बॉर्डर आते थे, यहां पर लगातार फोर्स ने नए कैंप खुले, यहां लगातार कैंप खुलते गए। तो ऐसे में नक्सलियों ने अपना सुरक्षित ठिकाना किसे बनाया? उस अबूझमाड़ के जंगल को, जो नक्सलियों के लिए बहुत ही सेफ जोन था, क्योंकि इस इलाके में पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ही घने जंगल है ये। तो यहां पर नक्सलियों ने अपना फिर से एक सुरक्षित ठिकाना बनाया। लेकिन अब देखिए, जवान लगातार, आपको 30 अप्रैल की घटना याद होगी। 30 अप्रैल को टेकमिटा के जंगलों में, इसी अबूझमाड़ के जंगल में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। और आज फिर से कुतुल इलाके में नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये दोनों ही इलाके जो है नक्सलियों के मजबूत गढ़ थे, तो अबूझमाड़ भी अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जब मैंने नारायणपुर एसपी से बात की थी, उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा था कि अगर नक्सलियों को लगता है कि नारायणपुर में वो सुरक्षित हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। यहाँ ये जो पूरा इलाका है, देखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क इलाका है ये। यहाँ पर क्योंकि फोर्स सीधे अंदर नहीं घुस पाती, यहाँ बहुत सारे परमिशंस लगते हैं, तो ऐसे में इसे नक्सलियों ने अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया। लेकिन फोर्स ने अपनी रणनीति बदली। फोर्स अब चारों दिशाओं से आती इस इलाके में, ताकि नक्सलियों को भागने का मौका ना मिले। और यही वजह है कि पिछले 5 महीनों में 123 नक्सली मारे गए हैं अलग अलग मुठभेड़ों में। और ये इतिहास में, नक्सल इतिहास में अब तक नक्सलियों को हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। और एक चीज और संजय, इस पर भी बात करनी चाहिए कि 3 साल में नक्सल का सफाया की बात गृह मंत्री ने कही थी,
और चुनाव से पहले तो ये आरोप लग रहे थे, चुनाव के पहले आरोप लग रहे थे कि चुनाव है इसलिए कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन चुनाव के बाद भी उसी तरीके से ये कार्रवाइयां हुई हैं। और जो 6 महीने की कार्रवाई है वो भी लगातार हम संजय आपके माध्यम से स्क्रीन में दिखा ही रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका सियासी पहलू बताइएगा और स्क्रीन में बताइए, समझाइए 6 महीने में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी समझाइए। सरकार का संदेश बहुत साफ है नीतीश। सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि यदि आप समर्पण नहीं करते हैं तो इस तरह के ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। देखिए, ये एक बार फिर से मैप से ही समझ आएगा। ये दक्षिण बस्तर के इलाका है, जगदलपुर आपको नजर आए, नारायणपुर है। ये वो इलाका है जो पिछले 4 दशकों से नक्सलियों का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ था। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लगा बॉर्डर का इलाका था। यहाँ सुकमा जिला आता है, यहाँ आता है बीजापुर जिला। इस इलाके में लगातार पुअर्ती यही है जहां से मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी। ये हिड़मा का गांव है जो देश का सबसे बड़ा नक्सली है। वहां भी फोर्स ने अपना कैंप खोल लिया है। तो नक्सलियों ने क्या किया, नक्सली इस दक्षिण बस्तर से निकले जहां वो 4 दशकों से जमे हुए थे और वो जमा हो गए इस इलाके में जिसे हम कहते हैं अबूझमाड़। और अबूझमाड़ के इस इलाके में जैसे ही नक्सली आए तो फोर्स ने अपनी रणनीति बदली। फोर्स ने चारों दिशाओं से, जो चारों जिले हैं बॉर्डर के इलाके जो हैं, वहां से ऑपरेशन तेज कर दिए। और आज 1000 से ज्यादा जवान है जंगलों के अंदर। पिछले 48 घंटों से जवान नक्सलियों के इस खतरनाक गढ़ में हैं। 2 रातें बिताई वहां पे। अब सोचिए आपकी कितना मुश्किल होगा यहां ऑपरेशन चलाना। लेकिन ये जवान जो हैं वो लगातार इस इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इस मैप के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहता था कि आप इस इलाके को समझिए कि इलाका कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल यहां पहुंचना। बाय रोड आप यहां नहीं जा सकते, पैदल ही चलना पड़ता है। जवानों ने कम से कम 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है। तो ये इलाका जो है ये नक्सलियों का मजबूत गढ़ था, लेकिन अब यहां फोर्स पहुंच चुकी है और नक्सलियों को इस गढ़ को छोड़कर भागना पड़ेगा। ये बात तय नजर आ रही है। नीतीश।